पिछला हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देख रहे होते हैं, जिसमें हमने हाइट देखा था, ठीक है। दूसरा होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस को करवाने का मकसद क्या है, क्यों करवाया गया डाईहाइब्रिड क्रॉस? देखो, जैसे ये एक पेरेंट का डीएनए, इसमें यहाँ पे जीन पेयर थे, मैंने बताया था, जिन्हें फैक्टर्स बोला था मेंडल ने। ये हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी मान लिया, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, सपोज किसी कलर के लिए, रेड सपोज आर, हेयर कलर के लिए, ठीक है, या कैपिटल आर कुछ भी हो सकता है। तो एक कैरेक्टर का जब हेरिडिटी होता है, इनहेरिटेंस होता है, जब एक पेरेंट से जा रहा होता है ऑफस्प्रिंग में, तो क्या एक कैरेक्टर की हेरिडिटी का दूसरे कैरेक्टर की हेरिडिटी पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये जानने के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस कराना जरूरी है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो हाइट है वो कहीं आंखों के कलर पे कोई फर्क तो नहीं डाल रहा, इस तरीके से, ठीक है। तो यही होता है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर्स एक साथ पढ़ेंगे, ओके। तो ऑब्वियसली इसके अंदर देखो जीनोटाइप कैसा होगा, फिनोटाइप ले लेते पहले। फिनोटाइप क्या बताया था मैंने, क्या होता है फिनोटाइप? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोटाइप। फिनोटाइप में यहां पर क्या है, सीड की शेप, सीड के कलर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सीड शेप, सीड कलर, राउंड, येलो, wrinkled, ग्रीन। जो सीड है राउंड है, ठीक है, येलो कलर का है, या फिर रिंकल्ड है। रिंकल्ड मतलब राउंड है ऐसा होगा, रिंकल्ड में ऐसा ऐसा सीड होगा, येलो कलर का या ग्रीन कलर का, ठीक है। मैं शुरू से ही बता देता हूं तुम्हें कि येलो कलर डोमिनेंट होगा, ग्रीन कलर रिसेसिव होगा, रिंकल्ड रिसेसिव होगा, राउंड डोमिनेंट होगा। मतलब आर आर वाई वाई, ठीक है। वैसे उसको ये एक्सपेरिमेंट करा के पता चला होगा कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होता है, बहुत बार कराया होगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का समझाया था मैंने, यहाँ पर वो सब तो दोबारा नहीं बताने वाला ना मैं कि क्या होता है। सो राउंड डोमिनेंट होता है येलो, और राउंड और येलो डोमिनेंट होते हैं रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये रिंकल्ड ग्रीन आर आर स्मॉल वाई। मतलब अगर मैं डीएनए दिखाऊं तो कैसा होगा इस पेरेंट का, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इसमें हमेशा क्या पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटीज पढ़ते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, व्हाट कुड बी द ऑल द पॉसिबिलिटीज व्हाइल द गैमेट्स विल कंबाइन। अच्छा क्या होता है, ये थ्रेड अलग हो जाते हैं, गैमेट्स अलग हो जाते हैं। पहले क्या था, कैपिटल टी तो दोनों अलग हो गए थे पिछली बार, अब की बार इन थ्रेड को अलग करो। ये थ्रेड अलग हुआ जब, देखो ये वाला थ्रेड, ये थ्रेड अलग हुआ तो उस पर क्या आएगा, थ्रेड ही दिखा देता हूं, आर वाई, ठीक है। और ऐसे ये दूसरा वाला थ्रेड, ये वाला जो थ्रेड है ये अलग होगा तो भी उस पर भी क्या होगा, आर वाई, ठीक है। ऐसे ये थ्रेड का अलग हुआ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला एक थ्रेड, और दूसरा थ्रेड भी स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला, ओके। पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये वाला इससे कर सकता है, 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 जो पहले करा था सेम वही। पॉसिबिलिटी तो देखनी है, अब पॉसिबिलिटी तो देखो यही है ना, आर वाई और स्मॉल वाई, यही आएंगे। मतलब ये वाला इससे करे या ये वाला इससे करे, बात तो वही है, क्योंकि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। ये वाला इससे करे, ये वाला इससे करे, बात तो वही है, बात एक ही बन रही है सारी की सारी। तो 100% चांस क्या है, 100% चांस क्या है, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा या नहीं आएगा? जब ये दोनों थ्रेड जुड़ जाएंगे तो देखो, ये दोनों ये हटा दिए मैंने एक एक,
ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, आर आर वाई। ठीक है, सो गैमेट्स ये हो गया हमारा क्या, जीनोटाइप लिख देंगे यहां पर। यहां पर हम गैमेट्स लिख देते हैं। गैमेट्स में पता नहीं यहाँ ई आता है या ए आता है, देख लेना। आर वाई ऐसे हुए थे ना सेपरेट, आर वाई आर वाई आर वाई आर, क्रॉस क्रॉस करवा दूं तो आर वाई और आर वाई का क्रॉस करा दिया। ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या आ गया, आर आर वाई। चाहते तो चार भी दिखा सकते हो कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, लेकिन सारे आएंगे ऐसे जैसे, है ना, चारों एक जैसे आएंगे। तो ये क्या आया, ये राउंड येलो, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड पे, येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर। ठीक है, ये हमारी F1 का जीनोटाइप हो गया। ऐसे यहां पर आ जाएगा F1 का फिनोटाइप, राउंड येलो है। ये जो राउंड येलो है इसको फिनोटाइप बोलते हैं, और उसी का जो जीन का मेकअप बनेगा वो बनता है जीनोटाइप। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही F1 का क्रॉस करवाते हैं एक और। जैसे ये आर आर वाई वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेकर के क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं और वो वाला क्रॉस लिख करके दिखा रहा हूं। यहां पर थोड़ी सी, अब जो क्रॉस कराएंगे उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कारण क्या है वो भी देख लीजिए। क्या है तो राउंड येलो ही लेकिन ऐसा वाला, है तो राउंड येलो ही लेकिन ऐसा वाला। ठीक है, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स देखो कैसे बनेंगे, गैमेट्स थोड़े से अलग हैं। ये समझ, गैमेट समझ आ जाएगा तो बाकी तो सेम है जैसे पहले करा था। इसका थ्रेड देखो कैसा होगा। हियर वी आर ऑलवेज डीलिंग विद द पॉसिबिलिटीज। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, अब अगर ये थ्रेड अलग करूंगा मैं, ये वाला, तो क्या आएगा उस पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दूसरे थ्रेड पर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आया नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये आर आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये तो मैंने लिखा है ना, एक तो ऐसे भी सकता हूं मैं इसको। अंतर क्या होगा इससे, अंतर देखो, जब ये वाला थ्रेड आएगा, ये वाला, तो उस पर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरे थ्रेड पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। पॉसिबिलिटीज है ना, हम तो सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ये आर इस पे, ये आर इस पे, वो पहले वाला ही केस आ जाएगा, तो दोनों ही पलट दिए तो पहले वाला केस आ गया ना। तो चार तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं, ये कि आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ऐसे। ये क्रॉस नहीं हो रहा, मैंने गैमेट्स दिखाए थे, है ना, कि एक ही में वो जो मैं लिख रहा हूं ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर उधर, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटीज तो ये चार आएंगे। ओके, तो यहां से कितने गैमेट्स आएंगे, चार। कौन कौन से, आर वाई, शायद एक ही थ्रेड पर आर वाई हो, शायद एक थ्रेड पर ऐसा हो, शायद ऐसा हो, और शायद ऐसा हो। ये क्या आ गए हमारे गैमेट्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेम सेम है तो सेम ही यहां रहने वाला है। गैमेट्स आ गए, अब इन गैमेट्स का क्या करोगे, क्रॉस करवाएंगे। पहले क्रॉस करवाया था पुनेट स्क्वायर बना के छोटा सा, जब दो इधर दो इधर, अब की बार चार इधर चार इधर, तो बड़ा क्रॉस बन जाएगा, बड़ा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास।
अच्छा ये ऐसे देखना, ऐसा मतलब नहीं है कि इतने सारे ऑफस्प्रिंग होंगे, हो सकता है एक ही ऑफस्प्रिंग हो, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि वी आर जस्ट लुकिंग एट दी पॉसिबिलिटीज, वेरियस पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, वो जो एक थ्रेड आए ये वाला, यहां से क्या पता ये वाला थ्रेड आए, ये वाला आए, कौन सा है, तो कौन सा किससे जुड़ेगा, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ठीक है, ऐसे ही इसका ये हो गया। ठीक है, अब इन सबका फिनोटाइप क्या होगा वो तुम्हें देखना है। जहां पे कैपिटल आर दिख जाए, आर तो डोमिनेंट होता है तो वो राउंड होगा, जहां पर कैपिटल वाई लिखा वो येलो होगा। जैसे ये क्या होगा, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, कैपिटल वाई नहीं है ना, ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, और ये रिंकल्ड वो सॉरी रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन बोला था शायद मैंने इसको। जहां कैपिटल वाई दिख जाए वहां येलो होगा, जहां कैपिटल आर दिख जाए वहां राउंड होगा, और यहाँ पर दोनों स्मॉल है तो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये जो रेशो बनता है, रेशो कितना बनता है, यहाँ पर क्या होगा, क्या क्या आएगा, राउंड येलो कितने होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन कितने होंगे, रिंकल्ड येलो कितने होंगे, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे। ठीक है, तो राउंड येलो गिनेंगे हम तो हमें मिलेंगे 9, राउंड ग्रीन 3 मिलेंगे, रिंकल्ड येलो भी 3 मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा 1। तो इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। ये डाइहाइब्रिड रेशियो है। पूछ लेते हैं हमसे कि डाइहाइब्रिड रेशियो बताओ, तो डाइहाइब्रिड रेशियो बोला जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, ऐसे ही वाह, जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था वहां पर ऐसा आता था F2 जनरेशन में, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे 4 आते थे वहां पर। तो वहां पर अगर हमसे फिनोटाइपिक रेशियो पूछेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ना, फिनोटाइपिक रेशियो पूछेंगे, फिनोटाइपिक मतलब टॉल कितने, ड्वार्फ कितने, तो हम बोलते थे टॉल तो 3 है, ड्वार्फ है 1। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसमें, जीनोटाइपिक कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1 है, ऐसे लिखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी वाले 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2, स्मॉल टी वाले 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। पूछ लेते हैं हमसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, हम बोलेंगे टॉल डॉफ का 3:1। फिर जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, हम बोलेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी का 1:2:1। F2 में पूछेंगे, बोलेंगे मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो हम बोलेंगे 9:3:3:1। किसका, राउंड येलो का, राउंड ग्रीन का, रिंकल्ड येलो का, रिंकल्ड ग्रीन का। और हमसे जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर नहीं पूछेंगे, खैर ये है मतलब अच्छी बात है ना, वरना जीनोटाइप तो इतने सारे हैं, सबके अलग अलग रेशियो क्या, वो नहीं पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा एक ट्रेड का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब एक का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये मेंडल की सेकंड लॉ होती है। फर्स्ट लॉ बताई थी ना,
कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। सिग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, तो वो हमने देखा था कि गैमेट्स अलग हो जाते हैं, है ना। सो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यहां पर सेकंड लॉ में सिर्फ इतना सा आ जाता है कि फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जीन्स जो होते हैं सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब फर्स्ट लॉ क्या थी, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्या बोल दिया वो, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहां में जीन बोलते हैं, जीन सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और जो सेकंड लॉ होती है वो क्या होती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करा जा रहा है जो जीन से, किसी पर कोई फर्क नहीं है, तो वो बोलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, या फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस की। पूरा पूरा क्रॉस करना है, वो वाला भी ये वाला भी। हमें इसका कंसेप्ट जरूर समझना है। कुछ हमसे हमें बोल दिया, एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलर कोड इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर कैसे कलर कोड आ रहा है वो बताओ। तो हमें कहीं से सपना नहीं आएगा कौन सा कलर डोमिनेंट है कौन सा कलर नहीं है, ठीक है ना। कुछ तो हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे इसमें फ्लावर का भी होता है व्हाइट, वॉयलेट और व्हाइट वाला, कि वॉयलेट वाला डोमिनेंट होता है व्हाइट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, तुम्हें वो करना है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके, ठीक है। बाकी में कुछ नहीं। तो जैसे हमने डॉग वाला तो हमें बोला था ब्लैक, बोला कि बताओ, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ब्लैक जो है ब्राउन के ऊपर डोमिनेंट है, मान लिया, या ब्लैक व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है। तो कैसे बनाऊं उसका क्रॉस, एक ले लिया मैंने ब्लैक, कैपिटल बी, तो व्हाइट वाला या ब्राउन वाला कैसा लूंगा, स्मॉल बी, और फिर कैपिटल डी वाला जैसे कर रहा था पूरा वैसा का वैसा कर दिया जाएगा, सेपरेट करके, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस का भी होता है। ब्लड ग्रुप में 3 मिलते हैं, जैसे ए मिलता है, ओ मिलता है, बी मिलता है। हम इसको ऐसे करके दिखाते हैं, आई ए नहीं लिखते, आई ए करके लिखते हैं। ये ए ब्लड ग्रुप है। ए ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है, बी ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है, और अगर कभी ए बी साथ में आ जाते हैं तो कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं होता, उसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। अभी तक पढ़ा नहीं, सारे डोमिनेंट है ना किसी न किसी पर, वो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ब्लड ग्रुप्स तो हम जानते हैं। तो जैसा मान लो मुझे बोल दिया कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने ले लिया आई ए। मुझे बोल दिया किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ओ है, मैंने ले लिया आई ओ। ठीक है। सो क्रॉस बताओ क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे जैसे पहले करें, सेपरेट कर दो, आई ए, आई ओ, और फिर वही एक यूनिट स्क्वायर बना करके आई ए, आई ओ, आई ओ। क्या ब्लड ग्रुप है इसका, ए ही रहेगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी, तो ए ब्लड ग्रुप होगा अगर एक का ए। बट यहाँ पर दूसरी चीज भी है, मैंने बोला था एक का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो आई ए भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला आई ए, आई ओ भी हो। ओ बोला तो वो तो ऑब्वियसली आई ओ ही होगा, क्योंकि वो तो रिसेसिव है। तो अगर ऐसा मान लो मुझे बोल दिया कि ब्लड ग्रुप ए है और एक ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताओ डॉटर का या सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो वहां पर हम पॉसिबिलिटीज करके ही बताएंगे सारी, ये लूंगा तो ये भी लूंगा, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, द डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। तो बताओ क्या हो सकता है पेरेंट का जो जीनोटाइप क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ आया है, जो मैंने अभी सिचुएशन बोली है कि मैन का ए है, डॉटर का ओ है, वाइफ का ओ है, तो डॉटर का ओ आ गया, तो क्या हो सकता है मैन का ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैन का आई ए होगा तो वहां तो सारे जो डॉटर के जो पॉसिबिलिटीज है वो तो सारे आई ओ वाले ही आएंगे। मतलब डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ तो हो नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, तो मतलब मैन का यही होगा। इसमें बनेगा चांस कि आई ओ इससे सिलेक्ट कंबाइन करके ओ ब्लड ग्रुप बना देगा, ठीक है ना।
एक लास्ट होता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो भी ये भी क्रॉस ही और कुछ नहीं है। हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें मेल के लिए हम बोलते हैं XY, फीमेल के लिए बोलते हैं XX। ठीक है, फीमेल और ये मेल। ओके, फीमेल के लिए बोलते हैं XX। इसमें मैं बता दूं वाई डोमिनेंट होता है, वाई डोमिनेंट होता है, वाई वाई नहीं होता लेकिन वाई डोमिनेंट होता है, देखना चाहो तो। वरना सिर्फ इतना से याद रखना, X जब 2 X आएंगे तभी लड़की होती है, अगर एक X या एक Y है तो लड़का होगा। ठीक है, फिर से वही गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होगी, X Y X X, फिर क्रॉस करा लो X Y X X, क्या बन जाएगा X X X X X Y X Y। मतलब 50% चांस है लड़की के आने के, 50% चांस है लड़के के आने के। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा आएगा, कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरी चीज, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो खैर कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है ना कि फादर के हाथ में ना मदर के हाथ में। लेकिन फिर भी अगर बोलूं तो ये फादर वाले क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। फीमेल से तो X ही आना है, फीमेल से तो X ही आना है। अगर फादर से X आ गया तो फिर गर्ल ही बनेगी, चाहे इससे हो जाए, है ना। फीमेल से तो X ही आना है, अगर फादर से X आ गया तो फिर गर्ल आएगी, अगर फादर से Y आया तो फिर बॉय आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन, अगर वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बोला जाए कि किस पर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो फादर पर डिपेंड करता है। फादर से X क्रोमोसोम आएगा तो गर्ल बनेगी, फादर से Y बनेगा तो बॉय होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। इस तरीके से हो गया, हेरिडिटी पूरा हो गया हमारा, खत्म।